स्टूडेंट्स, आज हम फिर से कक्षा 6 एड ग्रेड देखेंगे। ये सामाजिक विज्ञान के एड ग्रेड है। हम अध्याय 4 देखने जा रहे हैं, मानचित्र। पहला प्रश्न, दिक्सूचक में सुई हमेशा दिशा दर्शाती है। कौन सी दिशा दर्शाती है? उत्तर दक्षिण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है, तो खाका जो होता है वो मानचित्र का कोई घटक नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्न चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करी गई है, तो बड़ी रेलवे लाइन और पक्की सड़क प्रदर्शित की गई है। अगला, धरातल की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र को कहते हैं भौतिक मानचित्र। रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिण ये होती है, कौन है ये? हिंद महासागर है, तो हमने वही लगा दिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानचित्र एक आरेखण है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्नों पर दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, दिक्सूचक की सहायता से हमें किसी स्थान की दिशा का पता लग सकता है। मानचित्र में हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। मानचित्र में हरे रंग का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हुआ होगा। बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया आरेख रेखाचित्र मानचित्र कहलाता है, या इसको हम मानचित्र नहीं लिखेंगे, सिर्फ रेखाचित्र कहलाता है। वैसे रेखाचित्र मानचित्र ही आपकी किताब में दे रखा है, तो मैंने भी वही लिखा है। ये देख सकते हैं हम, ये लिखा, कच्चे आरे को बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया, इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, तो मैंने भी वही लिखा है, रेखाचित्र मानचित्र। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। अगला प्रश्न, मानचित्र किसे कहते हैं? हमने अभी रिक्त स्थानों में देखा। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। प्रश्न नंबर 8, दिए गए पैमाने को पढ़कर बताएं कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाया गया है। तो आपको दिख रहा होगा 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर धरातल 10 मीटर दूरी को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है? तो आपको पता होगा, मानचित्र में तीर के द्वारा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है? जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हम ग्लोब का उपयोग करते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को आसानी से देखा जा सकता है, परंतु जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों एवं गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तब हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। इसीलिए मानचित्र ग्लोब से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र व रेखाचित्र में क्या अंतर होता है? मानचित्र, रेखाचित्र। पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र है, जबकि बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया चित्र रेखाचित्र होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जबकि रेखाचित्र की कोई भाषा नहीं होती। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक, लेकिन रेखाचित्र के कोई घटक नहीं है। प्रश्न नंबर 12, थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं? तो थीमेटिक मानचित्र हमें सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण की विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है? जब किसी मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाया जाता है, तब वह मानचित्र भौतिक प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित के प्रतीक रूट चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा रेखा, पेड़ व बस्ती। ये मैंने बनाया है, आप चाहे तो उसमें रंग भी भर सकते हैं, जैसे हरा रंग मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से बनाया है। ये देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 27 पर ये दे रखे हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? अधिकतर मानचित्रों में
में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान ऐसा वाला होता है जो उत्तर दिशा बताता है, जिससे हम अन्य दिशाएं पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में जान सकते हैं। बीच में 4 दिशाएं और भी होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी स्थान का पता लगाया जा सकता है। मैंने ये चित्र भी बनाया है। ये जो बीच वाली रेखा है, इनसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अगला आखिरी प्रश्न है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका हल ढूंढने की कोशिश करूंगी। प्रश्न नंबर 16, प्रोजेक्ट कार्य। अपने विद्यालय का रेखा मानचित्र बनाएं एवं उसमें निम्नलिखित को दर्शाएं। कक्षा कक्ष, खेल का मैदान, किचन शेड, पुस्तकालय, सड़क। तो मैंने देखिए ये रेखा चित्र बनाया है। आप चाहें तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। जैसे मेरे विद्यालय में ये सड़क गई है जो कि हमारे विद्यालय के जो ग्राउंड है खेल के मैदान में को जोड़ती है। ये सड़क, खेल का मैदान और यहाँ पे हमारा किचन है। इसके बाद जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो यहाँ पे कक्षा 6 है, फिर 7 है, फिर पुस्तकालय, फिर 8। आप चाहें तो अपने विद्यालय में जैसा भी रेखा चित्र हो या नक्शा हो वे उस तरीके से आप बना सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।